बस ये वीडियो और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि क्यों कुछ स्टूडेंट इतनी कम एज में भी इतने पैसे कमा पा रहे हैं। बिकॉज रियलिटी ये है कि आज वो सबसे ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं जो स्किल्स को सीख रहे हैं, ना कि हार्ड वर्क कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं जो 5 स्किल्स की बात करने वाला हूँ वो एक्चुअली लाखों लोगों को पैसे कमा कर भी दे रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह है कि इनमें से कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं जिन्हें सीखने के लिए आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, मैंने पर्टिकुलर स्किल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले मैं स्किल का मतलब बताऊंगा, दूसरा मैं उसको बताऊंगा कि आप उसे कैसे सीख सकते हैं, तीसरा मैं बताऊंगा कि आप उससे कैसे अर्न कर सकते हैं और कितना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज जो लास्ट की 2 स्किल्स हैं ना, वो किसी भी एज के लोग स्टार्ट कर सकते हैं उसको सीखना। और एक स्किल ऐसी है कि जो आपने अगर 6 महीने दे दिए ना उसको सीखने के लिए, तो आप 4-5 साल 90% लोगों से आगे ही रहोगे। इनमें से एक ऐसी भी स्किल है कि 2030 तक गवर्नमेंट खुद सिखाना चाहती है, उसके बाद गवर्नमेंट खुद हायर करेगी। तो आप लोगों के पास इनफ टाइम है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ट्रस्ट मी, लास्ट तक मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको अगर फ्यूचर में अपनी जगह बनानी है तो ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें आप मिस ही नहीं कर सकते। पहली स्किल है AI प्लस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस स्किल में आपको सीखना होगा AI, हाउ टू यूज AI, एंड हम AI से कैसे इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं थ्रू मिड जर्नी, क्लाउड, चैट जीपीटी एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए। आपको AI टूल्स सीखने पड़ेंगे कि हम कैसे AI से इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम AI से थंबनेल्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम AI से स्क्रिप्टिंग करवा सकते हैं, और कैसे हम AI से ऑडियो एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने AI को सीख लिया ना प्रॉपर तरीके से, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है AI की भाषा, कि हम कैसे AI से उसकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और उससे हम कैसे बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं, इमेजेस जनरेट करवाने के लिए, थंबनेल्स डिजाइन करवाने के लिए, और पोर्टफोलियो बनवाने के लिए। और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा। तो देखो, प्रॉम्प्ट को समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रट्टा नहीं मारना है कि इमेजेस जनरेट करवाने के लिए 2-4 प्रॉम्प्ट रट लिए हैं, वही हर बार टेप दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपर समझना होता है कि कैसे हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और बेस्ट प्रॉम्प्ट से हम रिजल्ट्स जनरेट करवा सकते हैं, और अच्छे प्रॉम्प्ट्स का यूज करके हम रिज्यूमे बनवा सकते हैं। ऑल अबाउट यहाँ पर पूरी बात यही रहेगी कि कैसे हम बेस्ट प्रॉम्प्ट्स लिखकर बेस्ट आउटपुट निकलवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम AI को सीख सकते हैं। आप AI को सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये करें कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने के लिए उतना ही ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी, आपको समझ आने लगेगा कि हम कैसे बेस्ट इनपुट डाल के हम बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड इस ई कॉमर्स। तो देखो, ई कॉमर्स का मतलब होता है ई फॉर इंटरनेट एंड कॉमर्स फॉर बिजनेस, यानी कि किसी चीज को बाई और सेल करना। सीधा सा मतलब कि हम इंटरनेट का यूज करके किसी चीज को सेल और बाई कर सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है B2C बिजनेस मॉडल। इसका मतलब होता है कि बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जैसे आपको अमेजोन कोई प्रोडक्ट बेचता है। एंड नंबर सेकंड इज C2C, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर, जैसे कि आपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल किया, यानी मैन टू मैन। एंड नंबर 3 इज B2B बिजनेस मॉडल। यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस होता है, यानी कि अमेजोन एक कंपनी है तो वो कंपनी ही किसी कंपनी को प्रोडक्ट्स बेच रही है, ऐसे। तो ये तो हो गए ई कॉमर्स के टाइप्स। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए हमको कितने टाइप्स मिलते हैं, यानी कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके भी कई टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है रीसेलिंग का बिजनेस। सबसे इजी मेथड ये है कि आप जैसे मीशो पर कोई प्रोडक्ट को शेयर किया, उसको किसी ने बाई किया, तो वहां पर आपको कमीशन मिलेगा। इसी को हम कहते हैं रीसेलिंग बिजनेस मॉडल। एंड नंबर सेकंड इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में यहाँ पर आपको इन्वेंट्री नहीं स्टोर करनी होती है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट को अपने स्टोर में नहीं रखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने किसी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया, वहां पर ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आने के बाद कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, तो यहाँ पर आपने एक सप्लायर ऐड कर रखा होता है,
तो यहाँ पर सप्लायर डायरेक्ट आपका जो प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया होगा वो यहाँ पर डिलीवरी कर देगा उसके एड्रेस तक। ये होता है ड्रॉप शिपिंग का मतलब। एंड नंबर 3 इज ओन ब्रांड। ये थोड़ा एडवांस होता है। इसमें क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट खुद बनाना होता है। जैसे आप खुद अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको सेल करेंगे। ये ओन ब्रांड का होता है। ये थोड़ा एडवांस फीचर होता है। ई कॉमर्स एक एडवांस स्टेप है अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको यहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये सेल्फ ओन बिजनेस है, यानी कि आप खुद अकेले इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 इस ऐप एंड वेबसाइट बिल्डिंग। जो आज के समय में वेबसाइट एंड एप्स बनाना सीख गया ना, वो लाखों में कमा सकता है। क्योंकि आज के समय में आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपका पूरा काम एआई करता है। तो यहाँ पर कोई आपको ज़्यादा एडवांस कोडिंग नहीं आनी चाहिए, बस आप एआई से ही पूरा काम करवा सकते हैं। और ये सब ऑनलाइन सेल करना भी सीखो। पूरा काम आपका खुद ब खुद एआई कर देगा। बस इसके रिलेटेड आपको एआई टूल्स सीखने पड़ेंगे कि कैसे हम वेबसाइट का डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम ऐप्स के डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम वेबसाइट का हेडर एरिया एंड फुटर एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम वेबसाइट में पेमेंट मेथड के ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा पहले। और आप अपने लिए भी ऐप बना सकते हैं और साथ ही साथ आप एआई से गेम्स भी बनवा सकते हैं। तो अगर आप लॉन्च करेंगे तो वहाँ से आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। एंड नंबर 4 इज कंटेंट क्रिएशन। एक मोबाइल फ़ोन, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक रूम, एक आइडिया, बस इस चीज़ ने लाखों लोगों की तो ज़िंदगी बदल कर ही रख दी है। और सबसे यूनिक बात इसमें यह है कि जो भी ये लोग हैं, ये जब शुरुआत इन्होंने की थी तब ये ऑर्डिनरी नहीं थे। ना कोई एक्सपेंसिव कैमरा, ना कोई एडिटिंग स्किल, ना कोई फॉलोअर, सब ने जीरो से ही शुरुआत किया था। तो आपके पास हो सकता है कि इनसे बेटर ऑप्शंस हो सकता है कि आप उस जगह पर हो, आपके पास ऐसी प्रिविलेजेस हों जो उन लोगों के पास नहीं थी। तो उन सारे गियर्स का आप सही इस्तेमाल करें, अपने लाइफ को इम्प्रूव करें और कंटेंट क्रिएशन जरूर स्टार्ट करें। तो देखो, कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या है? कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ सीधा यही है कि आपके पास एक आइडिया है और उसको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास स्किल है, बस दैट्स इट। तो देखो, कंटेंट क्रिएशन करने के कई टाइप्स हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस इंटरटेन होना चाहती है तो आपको ऐसा कंटेंट डालना पड़ेगा वहाँ पर कि आपकी ऑडियंस इंटरटेन हो। जैसे आप कॉमेडी वीडियोस बना सकते हैं, आप कार्टून्स बना सकते हैं, आप कोई मीम्स बना सकते हैं, एक्सेट्रा। आपको खुद ब खुद सोचना होगा कि मैं क्या ऑडियंस को दे सकता हूं। तो आपको ही ट्रैक करना पड़ेगा ना कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप सोचें ना, आप तुरंत उसे स्टार्ट ही कर दें। क्योंकि यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको शूट करना है, कैसे आपको एडिट करना है, कैसे आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इसमें आप एड्स, ब्रांड मेंबरशिप, लाइव स्ट्रीमिंग और प्रोडक्ट्स, कोर्स, ये सब बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अर्न करने के लिए। मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नंबर 5 इस वीडियो एडिटिंग। अगर आपने आज के समय में वीडियो एडिटिंग सीख ली ना, तो भाई आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और वीडियो एडिटिंग आपको ऐसी नहीं आनी चाहिए कि आपने कट कर दिया, ट्रिम कर दिया, बस यही एडिटिंग है। नहीं, आपको प्रो एडिटर भी बनना पड़ेगा। ऐसे कोई ना थोड़ी ना आपको पैसे देगा। तो आपको करना क्या है, पहले आपको एडिटिंग सीखनी है, मन लगा के पूरी एडिटिंग आपको सीखनी है। उसके बाद आपको फ्रीलांसिंग करनी है। आपको क्लाइंट्स हंट करने हैं कि आप उन्हें बताएंगे कि मैं वीडियो एडिटर हूं, मैं आपकी वीडियो एडिट कर सकता हूं, मैं आपके थंबनेल्स को डिज़ाइन कर सकता हूं। यहाँ पर आप फ्रीलांस करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। लेकिन फर्स्टली आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पहले उस स्किल को सीखना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमा पाएंगे। ऐसे नहीं है कि आप पहले ही दिन से गए और क्लाइंट्स मिल गए और आप अर्निंग स्टार्ट। नहीं, आपको पहले टाइम देना पड़ेगा इस स्किल को सीखने के लिए, उसके बाद आपकी कमाई होगी। अब फिर मैं वही बात करूंगा जो मैंने शुरू में कही थी ना, कि गवर्नमेंट भी सिखाना चाहती है कुछ स्किल्स को। तो वो एक कंटेंट क्रिएशन ही एक ऐसी स्किल है कि जो गवर्नमेंट ने 2025 के बजट में ये अनाउंस भी किया है कि उनको 2030 तक आई थिंक 30 या 50 लाख कंटेंट क्रिएटर चाहिए ही चाहिए। क्योंकि वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अपना रोल निभा रहे हैं। तो
सरकार भी उनको अप्रिसिएट कर रही है। जो भी लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं सबको सरकार खुद सपोर्ट करेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूं मैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ टू शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू।